अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोगों से बात करेंगे क्या ही शानदार किस्म की जो बॉलिंग देखने को मिली है टीम इंडिया की जानिब से। इस समय वसीम अकरम भी निकलकर सामने आए हैं और क्या कहा है वसीम अकरम ने इस टाइम जो टीम इंडिया की बॉलिंग हो रही है इंग्लैंड के अंदर, उसके हवाले से आप लोग से अपडेट शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं दोस्तों नंबर खबर को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि वसीम अकरम भी फैन हो गए भाई इंडियन बॉलिंग के। देखिए हर जगह ट्विटर पे भी अगर आप देखेंगे तो हर जगह चर्चा हो रही है बुमराह की, जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की थी मोहम्मद शमी की। उन्होंने बता दिया कि भाई मेरे से बेहतर आपके पास अब अगर कोई दुनिया में गेंदबाज है तो आप मुझे बताओ। हर मैच में, हर मुल्क में, हर कंडीशंस में आपको विकेट लेकर दे रहे हैं मोहम्मद शमी। फिर बुमराह ने तो देखिए वो कहते हैं ना कि जब मेरे दुश्मन समझेंगे कि मैं लौट कर ना आऊंगा, लेकिन मैं लौट कर आ गया। वो क्या डायलॉग था मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसे ही है, वो दुश्मन समझेंगे मैं खत्म हो चुका हूं, लेकिन वो वापस लेकिन मैं लौट कर आऊंगा। तो बुमराह ने यही बता दिया कि शायद उनके कुछ हेटर्स से वो समझ रहे थे कि बुमराह फारिग हो गए हैं, बुमराह बेकार है, बुमराह कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में चले उनकी शादी हुई थी, आपको मार्जिन देना चाहिए था उनको। और अभी उन्होंने जिस तरह प्रूव किया अपने आप को, अनप्लेबल हुए थे, बहुत ही मुश्किल था वो खेलना। वसीम अकरम ने भी कहा है, बिल्कुल प्रेस कर रहे हैं वो तो हमेशा ही बुमराह को बहुत प्रेस करते हैं कि यार इनके पास देखिए अगर आप इतने एक्यूरेसी, अगर आपकी इतनी 100% हो ना तो आप बहुत बड़े बॉलर होते हो। और देखिए अब बात हकीकत है कि आप बात करते हैं फिर कुछ लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी को जितना प्रेस किया जाता है, क्या शाहीन शाह अफरीदी आपको लगता है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है? जितना प्रेस किया जाता है उन्हें, इतनी मार खाते हैं वो, जिम्बाब्वे तक से मार खाते हैं, जिम्बाब्वे से मार खाते हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका से मार खाते हैं। लेकिन देखो आपका जो चैंपियन बॉलर है ना वो बाहर बैठा हुआ है, आपने उसको गांव से नहीं डाल रहे, साफ बात, आपने उठाकर उसको बाहर किया हुआ है। टीम इंडिया और आप में फर्क ये है कि जसप्रीत बुमराह उनका चैंपियन बॉलर था, विकेट नहीं ले रहा था, तब भी उन्होंने उसको बैक किया और बैक करते करते अब उन्होंने देखे दोबारा ये बातें करना शुरू हो गए। अब शाहीन ने पिछले मैच में 44 रन खाया था और 1 विकेट ली थी। उस विकेट पे जहां पर आपके मोहम्मद हफीज ने 4 ओवर में 6 रन दिया था और 1 विकेट ली थी, वहां पर लोग कहते हैं जी शाहीन फलाना है, कोई नहीं, आप उसकी वो देखो फलाना देखो। यार अगर एक बंदा डेड विकेट पे भी 44 रन खा रहा है और उसको अगर आप सबसे अपना दुनिया का बेहतरीन गेंदबाज कह रहे हो तो फिर बंदा क्या बात करे। लेकिन वसीम अकरम यही बात कर रहे हैं ना कि देखो आप बहुत जल्दी अपने बॉलर को ऊपर चढ़ा देते हो। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ऊपर थी एक टाइम पर, हमारे पास मोहम्मद आमिर थे, वहाब रियाज, उससे पहले वसीम अकरम खुद थे, शोएब अख्तर थे, वकार यूनस थे, बहुत आप मोहम्मद इरफान हमारे पास गेंदबाजी करते थे, जुनैद खान थे, बहुत आपकी अच्छी गेंदबाजी थी, मोहम्मद आमिर थे। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो अब आपने हमने शाहीन को बनाया होता है कि यार ये सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, वो उसको जिम्बाब्वे तक की जो है वो मार पड़ती है। यही वजह है कि हमारी जो तेज गेंदबाजी है वो थोड़ी डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अभी हमारे पास नए उस तरीके से उभरते स्टार नहीं आ रहे। लेकिन जिस तरीके से इंडिया के अगर आप देखेंगे तो इवन इनकी जो नए लॉट आ रही है, शार्दुल ठाकुर को आप ले लो, उतना उनको रेट नहीं किया जाता, बहुत अंडररेटेड रहते हैं। लेकिन ठाकुर की परफॉर्मेंस देखो सबके सामने और कितना अच्छा डिसीजन हुआ आज विराट कोहली की जानिब से कि जब उन्होंने देखा कि पिच की कंडीशन ऐसी है तो उन्होंने स्पिनर को चांस नहीं दिया, उन्होंने उठा के सीधा शार्दुल ठाकुर को चांस दिया और वो क्लिक कर गया। बिल्कुल, अब देखिए अब हर जगह ट्विटर में भी चल रहा है, हर फैंस जो है वो बार बार रीट्वीट भी कर रहे हैं बुमराह के ऊपर है ये, गॉट ट्रोल्ड फॉर नॉट टेकिंग अ विकेट इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल वर्सेस न्यूजीलैंड, पिक्ड 4 विकेट लिया 46 रन देकर इन द फर्स्ट इनिंग ऑफ फर्स्ट टेस्ट वर्सेस इंग्लैंड। व्हाट अ कमबैक बाय जसप्रीत बुमराह। ये होता है कि कमबैक करना, इस तरीके से आप करते हो कमबैक कि आपके जो हेटर्स भी है ना वो भी मजबूर हो जाए आपकी तारीफें करने के लिए। नहीं बिल्कुल सही कहा जी, आपके हेटर्स जो मजबूर हो ना जाए, मजबूर हो गए आपकी तारीफें करने के लिए। जिस तरीके का आपने इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर पकड़ा, असल में क्या इस वक्त जो है मैच हो रहा होगा किसी और कंडीशन में, एशियन कंडीशन होती है, डिफरेंट कुछ होते, तो हम कहते हैं अब इंग्लैंड के पास मेरा नहीं ख्याल दाऊद कोई बहाना रहा है, कोई बहाना नहीं रहेगा। ये बहुत रो रहे थे कि पिचेस के ऊपर हमें पिचेस सही नहीं मिली, पिचेस इंडिया में ठीक नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया में भी माइकल वॉन रो रहे थे कि इंडिया पिच की शिकायत करेगा। फिर इंडिया जब अपने घर में खेल रहा था, इंग्लैंड आया हुआ था, तो ये पिचेस दिखा रहे थे कि जो ट्रैक्टर चल रहे हैं या वो आप देखेंगे जो काश्तकारी हो रही होती है फसलें, वो क्या बोलते हैं उसको, खेतों की तस्वीरें लगा रहे थे वहां पर। लेकिन अब आप देखें क्या हाल हुआ है इंग्लैंड का। पहला दिन इंग्लैंड को घर में घुस के 160 रन पे 9 खिलाड़ी आउट हो गए कर दिए थे और पूरी टीम 183 पे फारिग कर दी। 137 रन पे टोटल 3 खिलाड़ी आउट थे और बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। और ये चीज होती है कि विराट कोहली ने टीम को किस तरीके से एग्रेसिव रखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में जो विराट की कप्तानी है ना, आप माने ना माने लेकिन बाकी सारे कप्तान फेल हो जाते हैं।
टेस्ट क्रिकेट में विराट की कप्तानी एक अलग ही लैब में नजर आती है। ये तो बिल्कुल बात आपने सही की। जब टेस्ट क्रिकेट हो रही होती है तो विराट कोहली बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ज्यादा, इसलिए हम जो टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप देखें ना, इस वक्त जो टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती है, वो इतनी ज्यादा पसंद नहीं की जाती। यहाँ पर आप जो T20 क्रिकेट को देखा जाता है, यही वजह है जो इंडिया की टीम इस वक्त चेंज हुई है और उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी इस वक्त चेंज हुई है। उनके फैन मैच्योर होते जा रहे हैं। वो जितना टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके यहाँ टेस्ट क्रिकेट ज्यादा देखी जाती है। अगर आप इस तरीके की क्रिकेट खेलोगे, इस लेवल की क्रिकेट खेलोगे, इतनी अग्रेसिव, और इंग्लैंड में जाकर आप इंग्लैंड को हरा रहे हो, उनको आप डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हो, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स आपको बुरा कह रहे हो, यानी कि आपसे जल रहे हो, आपसे जेलस फील कर रहे हो, उनके फैंस आपको ऐसा बोल रहे हो, तो इसका मतलब आप कुछ हो, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में आप मार रहे हो, गाबा में आपने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। कभी कोई एशियन टीम नहीं वहां जीती हुई थी, ऑस्ट्रेलिया को कभी आज तक किसी एशियन टीम ने नहीं हराया था, आपने उनको घर में जाकर जिस तरीके से हराया है, तो अब बात तो की जाएगी। और फैंस भी देखिए, जब आप जीतते हैं ना तो आप फैंस ऊपर लेकर जाते हैं, जब आप हारते हो तो आपके फैंस भी नीचे जाते हैं। यही वजह है कि इंडिया टेस्ट क्रिकेट जीत रहा है, टेस्ट क्रिकेट में अपने झंडे गाड़ है, और आज देखिए उनके फैंस भी उनकी दाद दे रहे हैं, और फैंस टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। नहीं, फैन टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बल्कि टेस्ट क्रिकेट को उनका ज्यादा पसंद करना बनता भी है। और आज अगर आप बॉलिंग की बात करें, जो वसीम अकरम इतने दीवाने हुए हैं भारतीय गेंदबाजों की, तो जो अगर आप इनकी गेंदबाजी देखेंगे तो 4.46 बुमराह की आज जो फिगर रही है, 3.28 शमी की फिगर रही है, 2.41 ठाकुर की रही है, जिसमें बिग बिगेस्ट फिश थी रूट की, जो इन्होंने विकेट ली थी ठाकुर ने, और उसके बाद सिराज ने एक विकेट लिया 48 रन देकर, उन्होंने भी अर्ली विकेट जो है वो दिलवा दी थी, उसके बाद विकेट नहीं ले सके, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और इंडिया ने बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, हिलने नहीं दिया, पकड़ के रखा हुआ था इंग्लैंड टीम को, खुल के किसी एक बैट्समैन को खेलने नहीं दिया। रूट ने थोड़ी सी मजायमत की, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गए। एंड में सैम करन जो थोड़ा खेल रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, बिल्कुल टीम इंडिया ने जो है वो डोमिनेशन दिखाई थी। और देखिए, पिछली बार जो गलती इन्होंने की थी न्यूजीलैंड की दफा भी, कि जब इन्होंने पकड़ लिया था तो फिर टेल एंडर बड़ा रन बना गए थे, लेकिन इस बार इन्होंने टेल को रन बनाने नहीं दिया। मां सिवाय सैम करन जो है ही अच्छे बैट्समैन, उनको आप ऑलराउंडर गिनो, वो ऑलराउंडर है प्रॉपर। सैम करन तो यार उनका तो फिर लेवल है, बड़े जबरदस्त। बाकी इन्होंने किसी को भी खुद से गलती नहीं की कि किसी को हम पकड़े। इवन अंपायरिंग बड़ी पैथेटिक रही है, अंपायरिंग हमने देखी कि बहुत बाइस्ड रही है, अंपायरिंग इंग्लैंड को फेवर करती रही है, लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से आज बॉलिंग की है, बैटिंग के ऊपर रहेगा कि क्या किस तरीके से बैटिंग करते हैं, क्योंकि अभी तो 0 आउट है। लेकिन वसीम अकरम तो बॉलिंग का इनका फैन हो गया, क्योंकि वसीम अकरम ये भी बात कर रहे थे ना कि ये वो बॉलिंग कंडीशन है, क्योंकि ये हर जगह परफॉर्मेंसेस दिखाती है। क्योंकि अब अगर आप अभी देखोगे तो हर टीम घर में तो शेर नजर आएगी। ऑस्ट्रेलिया में चीता बना हुआ है, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को हराकर बांग्लादेश चीता बना हुआ है, हर टीम अपने यार्ड में तो चीता ही है, लेकिन असली टीम वही अब प्रूव हो रही है जो बाहर जाके अच्छा करेगी। और इंडियन टीम बाहर जाकर बहुत फाइट कर रही है, बाहर जाकर मैचेस जीत रही है, बड़ी बड़ी हिस्ट्रियां क्रिएट कर रही है। विराट कोहली की कप्तानी के आप देख लें, सबसे जो बड़ा विराट की कप्तानी की जो बार बार बात कर रहा हूं, इससे पहले इंडिया की जो सोच थी ना, वो ये थी कि हम स्पिनर के साथ जाएंगे और मैचेस जीतेंगे। विराट ने वो सोच तब्दील किया, ऐसा ही है कि हम तेज गेंदबाजी के साथ भी जाएंगे और मैचेस जीतेंगे, और अपने तेज गेंदबाजों पर ट्रस्ट शो किया। और सबसे बड़ी सोच की बात यह है, देखें, अब इंडिया पिच को देखकर नहीं खेलता कि पिच कैसी है, अलग है। मेरा अगर मैच से पहले मेरी बात कर लें तो मैं खुद ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि यार इंग्लैंड जो है इस मैच में मुझे फेवरेट नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से पहले ही दिन इंडिया ने परफॉर्म किया, तो इंडिया तो पूरी तरह फेवरेट हो चुका है इस मैच में, पूरी तरीके से फेवरेट हो गया। और ये चीज होती है कि आपके अंदर लगन कितनी है, आपके अंदर कितना, आपके अंदर जो है वो डेडिकेशन है, और आपको पता है कि हम कर सकते हैं। जी, हम राहुल द्रविड़ को भी प्रेस करते हैं कि जो नए आने वाले इंडिया के लड़के हैं, उनके अंदर भी ये सोच है कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर ये अप्रोच है। ये इंडिया की जो मेन टीम है, जिसमें विराट जिसकी क़यादत कर रहे हैं, रोहित शर्मा ने यही बात की थी ना, कहते हैं हम कहीं भी जाते हैं, हमें जो भी पिच मिलती है हम रन्स बनाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने इस पिच में कैसे खेलना है। हम ये नहीं कहते कि ये पिच आगे हम क्या करें, हम कहते हैं यार ये पिच है, हमने कैसे खेलना है, ये सोचते हैं। ये नहीं रोते कि पिच कैसी मिल गई, हमें ग्रीन विकेट मिल गई, फलाना मिल गया। अभी भी देखें ना, 0 आउट है इंडिया ने, और दिन का अख्ताम हुआ है। कल का नॉटिंघम का वेदर इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, मुश्किल कंडीशन ज्यादा होंगी बैट्समैनों के लिए, लेकिन यही बात है कि इंडिया ये नहीं एतराज करेगा कि यार इंग्लैंड ने तो सनी में बैटिंग किया है, अच्छे खासे वेदर में बैटिंग किया है, हमें क्यों बारिश में बैटिंग मिल रही है। अभी हम माइकल वन होते तो वो तो आके ट्वीट कर देते, वो तो आके बोलना शुरू हो जाते कि भाई, वो तो बोलना शुरू हो जाता है कि इंडिया की तरफ से देखे ना, किसी का भी ट्वीट इस पर नहीं निकल कर सामने आया कि आपने ग्रीन पिच बनाई, ना किसी फैन का निकल कर आया, ना किसी फॉरन प्लेयर का आया। ये जरूर आया कि इंडिया के लिए आसान नहीं रहेगा इस विकेट पे बैटिंग करना। ये नहीं है कभी किसी का मैंने सुना कि कोई कह रहा हो कि यार इंग्लैंड ने क्यों ग्रीन विकेट बना दी, हाँ हमें ऐसी विकेट पे नहीं खेलना, ऐसी विकेट क्यों बना दी, ये हो गया वो हो गया। कोई शिकायत कोई नहीं कर रहा, रोना धोना नहीं होता। तो ये एक बड़ी टीम की निशानी होती है जो इंडियन टीम ने अपने आप को प्रूव किया। और वसीम अकरम इसी बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम के अंदर बदमाशी आ गई है।
पहले इंडिया पाकिस्तान की टीम भी इसी बदमाशी के साथ खेलती थी, जब 90s की टीम जो थी 90s की टीम थी उसमें पाकिस्तान टीम ऊपर चढ़ के खेलती थी, इवन ट्रोल बहुत करती थी इंडियन टीम के साथ, बहुत ज्यादा जो है वो वर्बल बहुत टॉक करती थी। वसीम अकरम खुद हर प्लेयर्स को कहते थे, अपने बॉलर्स को भी, कि आप बोलें, गालियां दें, इनको दिमाग खराब करें। और अब वो हमने देखा कि विराट कोहली के अंदर स्टाइल है। आपने देखा था सिराज ने जब आउट किया था सिबली को, तो उसके बाद जो विराट की विराट तो एक अलग ही लैब में चल रहे होते हैं, उनका जो एग्रेशन है वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जब आपका कप्तान इतना एग्रेसिव होता है ना, तो वो पूरी टीम को उठा लेता है, वो पूरी टीम को जगा के रखता है, वो पूरी टीम को उठा के रखता है। ये वजह है कि इंडियन टीम टेस्ट क्रिकेट खेल रही होती है तो इतनी फैंस में भी इतनी जान आ जाती है, क्योंकि विराट कोहली एग्रेसिव है, वो टीम को फील्ड में भी उठाते हैं, बॉलर्स का भी जज्बा उठाते हैं, बैट्समैनों को भी जो है वो एग्रेशन में लेकर आते हैं। और यही चीज है कि वही फिर फैंस में भी नजर आता है कि एग्रेसिव। और देखिए, जो टीम अच्छी एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा आप उसको नहीं हरा सकते। आप देखिए, अगर आप ढीले ही नहीं पड़ेंगे, आप हर टाइम ऊपर चढ़े रहेंगे, तो फिर आप मैचेस भी जीतते हैं। और यही बात है कि पाकिस्तान भी पहले बहुत अच्छा करता था, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान की भी डीएनए में एग्रेसिव क्रिकेट थी। अगर आप एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलोगे, एग्रेसिव क्रिकेट छोड़ दिया, अब तो आपके डीएनए में सिर्फ जो है डिफेंसिव क्रिकेट है। नहीं, आपके डीएनए में एग्रेसिव क्रिकेट है, वो मिसबा के डीएनए में, वो मिसबा आपको खिला रहे हैं जबरदस्ती, वो आपको जबरदस्ती खिला रहे हैं, जिस वजह से आप अच्छा नहीं कर पाते हो। तो वसीम अकरम यही बात कर रहे हैं कि अब वो वाली जो क्रिकेट है, इतनी एग्रेसिव वाली क्रिकेट, वो अब इंडिया खेलता है। और विराट कोहली ने ये उनकी सोच बना दी, और ये आपको नजर आ रही है कि इंडिया किस तरीके से इंग्लैंड में मैचेस जीत रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको आएगा। अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, तो फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। बिल्कुल, मुझे भी फॉलो करें और फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिए। बाय बाय।